आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं बातचीत। बातचीत क्या है? एक प्रकार का ललित निबंध है जिसके रचनाकार बालकृष्ण भट्ट हैं। बालकृष्ण भट्ट आधुनिक काल के थे तथा भारतेंदु युग के थे। इनका जन्म हुआ था 23 जून 1844 ईस्वी को। इलाहाबाद उत्तर प्रदेश में मृत्यु हुआ था 20 जुलाई 1914 ईस्वी को। माता का नाम पार्वती देवी और पिता का नाम बेनी प्रसाद भट्ट था, जो व्यापारी थे पेशे से। और इनमें इंपॉर्टेंट पॉइंट पढ़ेंगे कि इन्होंने सन 1877 ईस्वी में हिंदी प्रदीप नामक मासिक पत्रिका का संपादन किया, जो 33 वर्षों तक चला था। बालकृष्ण भट्ट गद्यकार, निबंधकार तथा आलोचक थे। इनकी रचनाएं हैं, उपन्यास है क्या क्या, नूतन ब्रह्मचारी, रहस्य कथा, 100 अजान एक सुजान, गुप्त वैरी, रसातल यात्रा, सद्भाव का अभाव, हमारी घड़ी। और नाटक है पद्मावती, दमयंती स्वयंवर, शिशुपाल वध, सीता वनवास, रेल का विकट खेल, बाल विवाह। और प्रहसन है जैसा काम वैसा परिणाम, आचार विडम्बन आदि। और इनका इंपॉर्टेंट चीज़ याद रखना कि दमयंती स्वयंवर बालकृष्ण भट्ट के द्वारा रचित है और संयोगदा स्वयंवर श्रीनिवास दास के द्वारा रचित है। और इनका निबंध 1000 के आसपास निबंध है, लेकिन 100 उसमें से महत्वपूर्ण है। और निबंधों का संग्रह भट्ट निबंधमाला में 2 खंड में प्रकाशित हुआ है। और इनको रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी साहित्यकार एडिशन एवं स्टील की श्रेणी दी है। और रामविलास शर्मा ने इनको आधुनिक हिंदी आलोचक का जन्मदाता कहा है। और जो लेखक है भारतेंदु युग को उर्वर मानते थे। और बाहरी बातचीत में फड़ी की आवश्यकता होती है। और स्पीच नाज नखरा होता है जिससे सुनने वालों को मन में उत्साह पैदा हो जाए। और घरेलू बातचीत मन रमाने का ढंग होता है। और बातचीत के जरिए मन का मवाद धुआं भाप बनकर निकल जाता है। और इस कहानी में हम लोग रॉबिन्सन क्रूसो के बारे में पढ़ा था कि रॉबिन्सन क्रूसो ने 16 वर्ष तक किसी व्यक्ति का मुख नहीं देखा था और 16 वर्ष के बाद फ्राइडे के मुख से बोली सुनी थी। बेन जॉनसन का कहना था कि बोलने से ही मनुष्य के रूप का साक्षात्कार होता है। और एडिसन का कहना था कि असल बातचीत 2 लोगों के बीच ही होती है। और बातचीत का उत्तम तरीका क्या होता है? स्वयं वार्तालाप। और 3 लोगों की बातचीत अंगूठी के नख के समान होती है। और 4 लोगों की बातचीत बेतकल्लुफ़ी होती है, अर्थात फॉर्मेलिटी होती है। 4 लोगों से अधिक की बातचीत को हम लोग राम रमोल कहते हैं। और 2 बुढ़ों की बातचीत जमाने की शिकायत होती है। 2 सहेलियों की बातचीत का जायका ही निराला होता है। समुद्र रस का समुद्र मानो उमड़ा चला जा रहा है। और इंपॉर्टेंट याद रखना कि यूरोप के लोगों में बातचीत की कला पाई जाती है, जिसे आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन कहते हैं, जिसे सुनकर कान में बहुत अच्छा फीलिंग होता है। और इसको सुहृदय गोष्ठी भी कहते हैं। और 2 बुढ़ियों की बातचीत बहु बेटियों की शिकायत होती है। 25+ सारगम्भित, 25- दिल बहलाव। और हमारी भीतरी मनोवृत्ति चमनिस्तान होती है और हमारी जीभ कतरनी की तरह कार्य करती है। अब हम लोग क्वेश्चन आंसर और सारांश देख लेते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर 2 है, उसके बाद सारांश है। पहला क्वेश्चन है कि अगर हमें वाक्शक्ति ना होती तो क्या होता? तो पहले हम लोग लिखेंगे 2 मार्क्स में कि प्रस्तुत प्रश्न हमारे पाठ्य पुस्तक दिंगत भाग 2 के पाठ के बातचीत से लिया गया है, जिसके निबंधकार बालकृष्ण भट्ट है। निबंध के अनुसार अगर हमें ईश्वर की दी गई महान शक्ति वाक शक्ति न होती तो यह संपूर्ण सृष्टि गूंगी प्रतीत होती, मानो सब लोग लुंज पुंज हो गए हों। और अगर वाक शक्ति न होती तो जो कुछ हम लोग एक दूसरे से बोलकर सुख दुख का अनुभव करते वह संभव नहीं रह पाता। क्वेश्चन नंबर 2 कि सच है जब मनुष्य बोलता है नहीं तब तक उसके गुण दोष प्रकट नहीं होता। तो इस पे लिख देंगे वही प्रस्तुत पंक्ति फलाना ठिकाना। और उसके बाद लिखेंगे पंक्ति के माध्यम से लेखक बताना चाहते हैं कि बातचीत ही एक ऐसा विशेष तरीका है जिसके कारण मनुष्य आपस में प्रेम से बात कर उसका आनंद उठाता है। परंतु जब मनुष्य वाचाल हो जाता है अथवा बातचीत के दौरान अपने पर नियंत्रण नहीं रख पाता है तो वह दोष है। परंतु जब यह वही संजीदगी से सलीके से बातचीत करता है तो वह गुण है। मनुष्य के चुप रहने का कारण उसके चरित्र का कुछ नहीं पता चलता, लेकिन वह जैसे ही कुछ बोलता है उसकी वाणी के माध्यम से उसके गुण तथा दोष प्रकट होने लगते हैं। अब हम लोग देखेंगे सारांश। तो बातचीत शीर्षक निबंध आधुनिक काल के प्रसिद्ध निबंधकार बालकृष्ण भट्ट द्वारा लिखा गया है। इसमें वाक शक्ति को लेखक ने ईश्वर का वरदान बताया है। बातचीत बालकृष्ण भट्ट जी कहते हैं कि वाक शक्ति है अगर मनुष्य में ना होती तो न जाने कि इस गूंगी सृष्टि का क्या हाल होता। वे कहते हैं कि बातचीत में वक्ता को नाज नखरा जाहिर करने का मौका नहीं दिया जाता। वे कहते हैं कि मनुष्य के लिए बातचीत अति आवश्यक है। बेन जॉनसन कहते हैं कि बोलने से ही मनुष्य के रूप का साक्षात्कार होता है। लेखक ने बातचीत के कई प्रकारों को भी बताया है। लेखक ने बताया कि एडिशन मानते हैं कि असल बातचीत सिर्फ 2 लोगों के बीच में होती है। लेखक के अनुसार 3 लोगों की बातचीत केवल फॉर्मेलिटी होती है।
लेखक कहते हैं कि यूरोप के लोगों में बातचीत का हुनर होता है जिसे आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन कहते हैं। इसमें प्रसंग को सुनकर कान को अत्यंत सुख मिलता है, जिसे इसे सुहृदय गोष्ठी भी कहते हैं। अंततः बालकृष्ण भट्ट कहते हैं कि हमें अपने अंदर ऐसी शक्ति पैदा करनी चाहिए जिससे हम अपने आप बातचीत कर लें, और बातचीत का यही उत्तम तरीका है।